नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीष पिडारी और आप देख रहे हैं संस्कृत चैनल। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट कोड 73 यानी कि पारंपरिक संस्कृत विषय का जो 5वां इकाई है पुरानी इतिहास, उससे रिलेटेड एक वीडियो सामग्री लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पुराने इतिहास की दुनिया में। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, यह इकाई में टोटल 5 टॉपिक है। जैसे कि महापुराण सामान्य परिचय, पुराण लक्षण, सृष्टि विषय का अवधारणम, राजतरंगिण्यः विषयसारः, महाभारती भीष्म पर्व। तो ये 5 टॉपिक में से आज मैं जो पहला टॉपिक है महापुराण सामान्य परिचय, इसके बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि फर्स्ट टॉपिक है महापुराण सामान्य परिचय। इसमें सबसे पहले अष्टादश पुराण का हम नाम को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि मद्वयम भद्वयं चैव व्रतयं वचतुष्टयम् अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। पृथक पृथक ऐसा भी पाठ मिलता है, पर प्रचक्षते ये पाठ भी युक्त ही है। मतलब मद्वय मतलब मकार से 2 पुराण आते हैं। कौन सा? मतलब एक मत्स्य पुराण और दूसरा है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण इसी प्रकार भद्वयम मतलब प्रकार से भी 2 पुराण है। एक भविष्य पुराण और एक हमारा सर्वप्रसिद्ध श्रीमद् भागवत पुराण। उसके बाद व्रतत्रयम् मतलब इससे 3 पुराण आते हैं। एक ब्रह्मांड पुराण, सेकेंड ब्रह्म पुराण, जो तीसरा है वो है ब्रह्मवैवर्त पुराण। उसके बाद वचतुष्टयम् अर्थात वकार से 4 पुराण है। पहला है विष्णु पुराण, उसके बाद आता है वराह पुराण, इसी प्रकार वामन पुराण है, जो लास्ट में है वो है वायु पुराण। उसके बाद अनापलिंग, इसमें 4 पुराण अंतर्गत होते हैं। मतलब अग्नि पुराण, ना मतलब नारदीय पुराण या फिर नारद पुराण। अनाप मतलब पद्म पुराण। उसके बाद लिंग मतलब लिंग पुराण। अनापलिंग, इसमें लीम ये अलग है और ग और अलग है, जिसमें ग से है गरुड़ पुराण। और कु मतलब कूर्म पुराण। अनापली ये अलग है और ग अलग है। लिंग ग मतलब गरुड़, कु मतलब कूर्म और स्क मतलब स्कंद पुराण। इस प्रकार मकार से 2, भकार से 2, ब्र ब्र से 3, व से 4 और अ से 1, ना से 1, प लिंग ग कूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। ये 18 पुराण का नाम। उसके बाद आता है 18 पुराण में पुराण का श्लोक संख्या। किस पुराण में कितना श्लोक है? चलिए चलते हैं। पुराणानाम श्लोक संख्या।
तो इसमें आपको सबसे पहले आता है पुराणम नवसाहस्रम मार्कंडेयम उच्यते। तो मार्कंडेय पुराण में नवसाहस्र मतलब नव मतलब 9, सहस्त्र मतलब 1000 मतलब 9000 श्लोक है। 9000 इधर लिखा हुआ है। उसके बाद तन्मत्स्यम इति जानीध्वम सहस्राणि चतुर्दश। जो मत्स्य पुराण है उसमें सहस्राणी मतलब 1000 और चतुर्दश मतलब 14, तो 14,000 श्लोक है उसमें। उसके बाद आता है तद्भागवत मुच्यते अष्टादश सहस्राणी। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है। अष्टादश मतलब 18, सहस्त्र मतलब 1000। उसके बाद आता है चतुर्विंश सहस्राणी तथा पंचशतानि च भविष्य चरितम प्रायम भविष्यम तदुच्यते। तो भविष्य पुराण है, भविष्य चरित प्रायम भविष्यम जो पुराण है इसमें चतुर्विंश सहस्राणी मतलब 24,000 और तथा और पंचशता मतलब 500 मतलब 24,500 टोटल श्लोक है। उसके बाद है ब्राह्मण। ब्राह्मण त्रिदश सहस्त्रम पुराणम परिकीर्तित। जो ब्राह्मण पुराण है उसमें त्रिदश मतलब 13, 13,000, सहस्त्र मतलब 1000, 13,000 श्लोक है। उसके बाद तत्सत द्वादश सहस्त्रम ब्रह्मांडम द्विशताधिकम। उसके बाद ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में द्विशताधिकम द्वादश सहस्त्र मतलब 200 अधिक द्वादश सहस्त्र मतलब 12,200 श्लोक है। उसके बाद ततष्टादश सहस्त्रम ब्रह्म विवर्तम उच्यते। जो ब्रह्म विवर्त पुराण है इसमें 18,000 श्लोक है। उसके बाद त्रयोविंशति सहस्त्रम वैष्णवम परिकीर्तिते। जो वैष्णव विष्णु पुराण है उसमें त्रयोविंशति मतलब 13,000, 23,000 श्लोक है। उसके बाद चतुर्विंश सहस्राणी तद्वाहारम तद्वराह निहोच्यते। जो वराह पुराण है उसमें चतुर्विंशत सहस्राणी मतलब 24,000 श्लोक है। उसके बाद पुराणम दशसाहस्रम वामनम परिकीर्तितम। जो वामन पुराण है उसमें दशसाहस्र मतलब 10 मतलब 10, सहस्र मतलब 1000 मतलब 10,000 श्लोक है। उसके बाद चतुर्विंश सहस्राणी वायवीयम निगद्यते। जो वायु पुराण है उसमें चतुर्विंशत मतलब 24 और सहस्त्र मतलब 1000, तो 24,000 श्लोक है। उसके बाद आग्नेयं चैव विज्ञेयं तत्षोडश सहस्रकम। जो अग्नि पुराण है उसमें षोडश मतलब 16 और सहस्त्र मतलब 1000, 16,000 श्लोक है। चतुर्विंश सहस्राणी नारीतीयं तदुच्यते। जो नारद पुराण है उसमें पंचविंश सहस्राणी 25,000 श्लोक है उसमें। उसके बाद पद्मम तु पंचपंचाशत सहस्राणी कथ्यते। जो पद्म पुराण है उसमें पंचपंचाशत मतलब 55,000 श्लोक है। उसके बाद सबसे बड़ा पुराण है नहीं लिंग पुराण है अभी तो तदेकादश सहस्रम लैंगिकम परिकीर्तन। जो लिंग पुराण है उसमें 11,000 श्लोक है। उसके बाद अष्टादश सहस्राणी गारुड़म तदिहोच्यते। करुण पुराण उसमें 18,000 श्लोक है। और तथा अष्टादश सहस्राणी कूर्म रूपी जनार्दन। जो कूर्म पुराण है उसमें भी अष्टादश सहस्त्र में तो 18,000 श्लोक है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में स्कंद स्कंद नामक पुराण हेका, ये होका नहीं है, ये हेका तीर होना चाहिए इधर, शायद मिस्टेक हो गया। हेका शीतिर, बाकी सब वही है। हो के ठाव में हे हेका शीतिर निगद्यते सहस्राणी शतंचैकम। मतलब कि शतंचैकम 81 मतलब 81,000 और शतंचैकम मतलब 100 मतलब 81,100 श्लोक है इसमें। तो इस प्रकार आप श्लोक के रूप में श्लोक का संख्या कंठस्थ कर लेंगे तो जो पुराण का श्लोक संख्या है वो श्लोक के रूप में संख्या कंठस्थ कर लेंगे तो बाद में नहीं भूलेंगे। नहीं तो क्या होता है कि 1-2 दिन तक हमको पता चलता है मतलब दिमाग में रहता है इसका श्लोक संख्या इतना, पर बाद में हम भूल जाते हैं। तो जब श्लोक के रूप में कंठस्थ करेंगे तो इसको भूल नहीं भूलेंगे, मतलब श्लोक याद रहेगा। श्लोक याद होगा तो श्लोक के अनुसार हम संख्या का भी पता कर सकते हैं। तो इसलिए श्लोक कंठस्थ कर लीजिए। एक बार फिर इसके सीक्वेंस को हम समझ लेते हैं। जो सबसे बड़ा पुराण है, सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। उसमें 81,100। सबसे छोटा पुराण
पुराण जो है उसमें क्या है, 9,000 श्लोक है। उसके बाद जो 18,000 श्लोक, सार पुराण में 18,000 श्लोक है। एक भागवत हो गया, दूसरा है गरुण पुराण, और तीसरा है कूर्म पुराण, और चौथा है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म तो ब्रह्म वैवर्त पुराण। 18,000 बोला, 4 पुराण हो गया। सबसे बड़ा पुराण का श्लोक संख्या है 81,100। सबसे छोटा वाला का है 9,000। उसके बाद 23,000 वाला है एक पुराण, वो है विष्णु पुराण। फिर 24,000 बोला, 2 पुराण है। एक हो गया आपका वायु पुराण, और दूसरा है वराह पुराण। इसी प्रकार 24,500, उसमें जब 500 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा भविष्य पुराण। भविष्य पुराण तो आपका सबसे बड़ा बड़ा पुराण स्कंद पुराण, जिसका शोक संख्या है 81,100। सबसे छोटा है स्कंद पुराण, जिसमें 9,000 है। 18,000 वाला 4 हो गया, भागवत, गरुड़, कूर्म और ब्रह्म विवर्तन। तो 23,000 वाला है वो विष्णु है। तो 24,000, उसमें 2 पुराण है, वायु पुराण और वराह पुराण। उसके बाद 24,500, एक 500 जोड़ दिया तो भविष्य पुराण हो गया। उसके बाद फिर से 500 जोड़ लीजिए तो 25,000 हो जाएगा, वो है नारद नारद पुराण। और एक सबसे सेकंड सेकंड बिग पुराण, ये पद्म पुराण, जिसमें 55,000 श्लोक है, पद्म पुराण। उसके बाद हम एक सीक्वेंस को समझते हैं। वालिम वालिम ब्रब्र ब्रब्र मत्स्य अग्नि, वालिम ब्रब्र मत्स्य अग्नि, वालिम ब्रब्र मत्स्य अग्नि। इस सीक्वेंस को आप कंठस्थ कर लीजिए। तो इस प्रकार पढ़ने से थोड़ा श्लोक संख्या कंठस्थ करने में थोड़ा आसान होगा, तो इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। जो वाह मतलब वामन पुराण। ये वायु वायु तो इधर आ चुका है, तो वाह मतलब वामन पुराण है। तो वामन पुराण में सब है 10,000 श्लोक। 9,000 के बाद 10,000 वाला श्लोक है वामन पुराण। उसके बाद लिंग मतलब लिंग पुराण, जिसमें 11,000, 1,000 जोड़ दीजिए, 11,000 हो गया। so, ब्र मतलब सबसे बड़ा वाला, सबसे मतलब ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड सबसे बड़ा वाला ब्रह्मांड पुराण, उसमें है 12,200 ब्रह्मांड पुराण। उसके छोटा वाला जो ब्रह्म पुराण, उसमें है 13। उसके बाद आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आपका 14,000। और बाद में जो अग्नि पुराण है उसमें आता है 16,000 श्लोक। तो इस प्रकार सीक्वेंस सीक्वेंस बनाकर आप श्लोक संख्या अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अष्टादश पुराण का श्लोक संख्या। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मतलब ये जो जोड़ा मतलब परस्पर मेल है था, इसमें प्रश्न बनते हैं इससे। उसके बाद महापुराणानाम क्रम विचार। अभी हाल ही में जो जनवरी में यूजीसी का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें नारदीय पुराणानुसारेण षष्ठम पुराणम किम इति चिनुता, तो लोग का प्रश्न आया था। तो इस प्रकार मतलब अभी परीक्षा में ये वराह पुराणानुसारेण इदम कतमम पुराण, अथवा
विष्णु पुराणानुसारेण इदं कथमं पुराणं भवति, सप्तमं पुराणं किम्, इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो आपको इसलिए इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा विष्णु पुराणानुसारम एतानि अष्टादश पुराणानि यथा। विष्णु पुराण के अनुसार क्रम क्या है तो देखते हैं। तो बताया गया है कि श्लोक में, श्लोक कंठस्थ कर लीजिए आप, क्योंकि परीक्षा में श्लोक कंठस्थ है तो थोड़ा अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, नहीं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग वे रहता है एग्जाम के टाइम पर। तो श्लोक कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि मैं एक अनुभव से बोल रहा हूँ ये बात। तो श्लोक कंठस्थ कर लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा आसान होगा परीक्षा में। तो विष्णु पुराण में बताया गया है कि ब्राह्मण पादमं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा तथान्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् आग्नेयम अष्टमं चैव भविष्यम नवमं तथा। इसमें कौन सा अष्टमम है, कौन सा नवमम है, सब लिखा हुआ है, तो आपको गिनने का भी जरूरत नहीं है। भविष्य नवमं तथा दशमं ब्रह्म वैवर्तम लिंगम एकादशं तथा वाराहं द्वादशं चैव स्कन्दं चात्र त्रयोदशं चतुर्दशं वामनकं कौर्मं पंचदशं तथा मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परम् महापुराण एतानि अष्टादश महामुने। इस प्रकार विष्णु पुराण में अष्टादश पुराण का क्रम बताया गया है। उसके बाद दूसरा पुराण है नारदीय पुराणे तो एवं क्रमः निर्दिष्टः अस्ति। नारद पुराणे किस प्रकार क्रम है तो चलिए देखते हैं। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च वायवीयं तथैव च भागवतं नारदीयं मार्कण्डेयं च कीर्तितम्। इस प्रकार जो पहला है ब्राह्म पुराण, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा वैष्णव, चौथा है वायवीय, जो पांचवा है भागवत, छठा है नारदीय, सब सातवां है मार्कंडेय, आठवां आग्नेयम च भविष्यं च भविष्य नौ, ब्रह्म विवर्त लिंग के दो वचन समास हुआ इधर, तो ब्रह्म विवर्त 10 हो गया, लिंग पुराण 11 हो गया। वाराहं च तथा स्कंदम वामनम कूर्म संज्ञकम, 13 हो गया वराह पुराण, 14 हो गया स्कंद, और 15 हो गया वामन। उसके बाद 16 हो गया कूर्मा। उसके बाद दो पुराने, अब नहीं कुछ मिस्टेक हो गया, क्योंकि 3 पुराण बचा है अभी तो। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल 15 पुराण है। 16 है मत्स्य पुराण, और 17 गारुड़ पुराण। उसके बाद ब्रह्मांड पुराण। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च वायवीयं तथैव च भागवतं नारदीयं मार्कण्डेयं च कीर्तितम् आग्नेयं च भविष्यं च ब्रह्म वैवर्तलिङ्गके वाराहं च तथा स्कन्दं वामनं कूर्मसंज्ञकम् मात्स्यं च गारुडं तद्वत् ब्रह्माण्डाख्यम् इति त्रिषट्। इसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण में भी बताया गया है, द्वादश स्कंद में, ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लिंगं स गरुडं नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कन्दसंहितं भविष्यं ब्रह्म वैवर्तम् मार्कण्डेयं स वामनं वराहं मात्स्यकौर्मं च ब्रह्मांडाख्यम इति त्रिषट्। इस प्रकार भागवत पुराण में भी अष्टादश पुराण का जो द्वादश स्कंद में क्रम बतलाया गया है, इसको आप तैयार कर लीजिए। उसका देवी भागवत अनुसार क्रम तो स्पष्ट है। देवी भागवती तो केवलम आद्यक्षर समानताधारेण पुराणानां गणनाक्रमः विहितोऽस्ति यथा हि मद्वयं भद्वयं चैव भ्रत्रयं हततुष्टयम् अनापलिंगपुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। इसका हमने देख लिया। तो दोस्तों आज के लिए अभी इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो अष्टादश पुराण है उसका संक्षिप्त परिचय क्या करा रहा हूँ, तो क्योंकि उससे भी प्रश्न बनते हैं। राधा कृष्ण चरित्र किस पुराणे वर्णित है, इस प्रकार कस्मिन् पुराणे राधा कृष्ण चरित्रं वर्णितमस्ति, अथवा इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपको परीक्षा में। तो इसका भी थोड़ा संक्षिप्त परिचय पे होना चाहिए। जगन्नाथ इस बार यूजीसी नेट में पूछा था,
जगन्नाथमन्दिरस्य जगन्नाथमन्दिरस्य निर्माणवृत्तान्तः अथवा जगन्नाथमन्दिरस्य विषये कस्मिन् पुराणे वर्णनम् आयाति? इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट विषय है उसको हमको पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त परिचय लेकर आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ आपको, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। पूरा दिल से बनाया है ताकि ये याद भी हो जाए और आप कभी बोर भी ना हो। तो अब मेरा मेहनत बेकार मत होने देना दोस्तों। इसे अपने फ्रेंड या स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये पढ़ने का मौका मिले और मुझको भी आगे वीडियो बनाने में उत्साह मिले। तो इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।